कभी आपने सोचा है कि एक खिलाड़ी जिसने पिछले सीजन शानदार प्रदर्शन किया हो और वो अगली सीरीज में सिर्फ फिटनेस की वजह से वो बाहर बैठ सकता है। पहले टीम इंडिया में सबसे बड़ा सवाल होता था कि उसकी फॉर्म कैसी है, लेकिन अब शायद सबसे बड़ा सवाल होगा कि उसकी फिटनेस कैसी है। बीसीसीआई अब खिलाड़ियों के लिए एक नया फिटनेस सिस्टम तैयार कर रहा है। पहली नजर में यह फैसला बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जितना गहराई में आप इसे समझेंगे उतने ही सवाल उठेंगे। आज बात सिर्फ एक नए नियम की नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि बीसीसीआई को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आने वाले समय में इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। अगर मैं पिछले कुछ सालों से भारतीय क्रिकेट को याद करें तो एक चीज बार बार सामने आती है कि मैच से हारने से ज्यादा चर्चा किस बात की होती थी? इंजरीज की होती थी। कभी जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं रहते थे, तो कभी हार्दिक पांड्या उपलब्ध नहीं रहते थे, तो कभी श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं रहते थे, और कभी पंत तो लंबे समय से वो टीम से बाहर रहते थे। इंग्लैंड दौरे के दौरान भी हमें यही समस्या को देखना पड़ा और टीम कॉम्बिनेशन को हमें बार बार बदलना पड़ा। अब किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि भाई उसके बेस्ट प्लेयर ही उपलब्ध ना हो, तो उसके लिए तो सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है। यहीं से बीसीसीआई ने अब सोचना शुरू कर दिया है। हम सिर्फ चोट लगने के बाद इलाज कर रहे हैं या चोट लगने से पहले भी कुछ कर सकते हैं। नया नियम आखिर क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अब खिलाड़ियों के लिए एक स्टैंडर्ड फिटनेस बेंचमार्क तैयार किया जाएगा, यानी हर खिलाड़ी को कुछ तय फिटनेस टेस्ट पास करने होंगे। ब्रोकनो टेस्ट जैसे 2 किलोमीटर तक रनिंग पास करवानी होगी, रिकवरी मॉनिटरिंग होगी उसकी, और बाकी फिजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं वो। मतलब अब सिलेक्शन सिर्फ स्कोर बोर्ड पर देखकर नहीं किया जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि खिलाड़ी लगातार 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए फिजिकल कैपेसिटी रखता है या नहीं। और सच कहूं तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। आज का जो क्रिकेट है वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। साल भर क्रिकेट तीनों फॉर्मेट जैसे आईपीएल हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया, उसके बाद आपका जो ट्रेवलिंग हो गया और प्रैक्टिस हो गई, ये बॉडी पर जो प्रेशर पड़ता है पहले से कहीं ज्यादा अब होने लगा है। लेकिन मेरे हिसाब से अब कुछ सवाल और हैं। यहीं से मुझे लगता है कि डिबेट शुरू होती है। अगर जरा सोचिए, एक फास्ट बॉलर की बॉडी पर कितना लोड आता है। 145 की स्पीड से वो लगातार गेंदबाजी करता है, लंबा रनअप लेता है और घुटनों बैक में लगातार उसके दबाव रहता है। और वहीं आप दूसरी ओर लगा दें तो दूसरी तरफ स्पिनर है, वो सिर्फ अपनी स्किल से खेलता है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। वहीं अगर हम विकेट कीपर की बात करें तो वो स्क्वाड पोजीशन में बैठा रहता है। टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी करोगे तो उसकी बिल्कुल फिजिकल डिमांड बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यहाँ पर अगर सबको एक ही स्केल में मापा जाएगा तो क्या ये पूरी तरह फेयर होगा? यही सवाल आने वाले समय में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। फिटनेस जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ वही काफी है? फिटनेस आपको मैदान तक पहुंचाती है, लेकिन मैच स्किल आपको जिताती है भाई साहब। विराट कोहली दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन अगर उनके पास टेक्निक और मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं होती तो वो सिर्फ फिटनेस से ही विराट कोहली नहीं बनते। इसी तरह कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनकी फिटनेस एवरेज थी, लेकिन मैच विनिंग एबिलिटी उनकी कमाल की थी। इसीलिए सिलेक्शन में फिटनेस का महत्व बढ़ना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस उससे छोटा नहीं होना चाहिए। टीम का बैलेंस सबसे जरूरी है। और इस फैसले का अगर मैं सबसे बड़ा फायदे की बात करूं, अगर बीसीसीआई इस तरीके को लागू करता है तो सबसे बड़ा फायदा डोमेस्टिक क्रिकेट को मिलेगा, क्योंकि अभी तक सभी युवा टैलेंट दम दिखाते आते नजर आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर फिटनेस उनसे पास नहीं होती। अगर अंडर 19 में ही खिलाड़ियों को प्रोफेशनल फिटनेस कल्चर मिले तो वो टीम इंडिया तक पहुंचने का सफर उनका काफी आसान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे यही मॉडल सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अच्छे क्रिकेट को नहीं बनाया, उन्होंने कंप्लीट एथलीट को तैयार किए हैं, और शायद अब भारत भी उसी दिशा में बढ़ना चाहता है। मुझे क्या लगता है कि मेरे हिसाब से बीसीसीआई की सोच बिल्कुल सही है, और मॉडर्न क्रिकेट में एबिलिटी भी एक स्किल अब बन चुकी है। अगर बार बार इंजर्ड हो रहे हैं तो चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, टीम को नुकसान होता है।
लेकिन साथ ही बीसीसीआई को यह भी ध्यान रखना होगा कि हर खिलाड़ी के रोल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अलग होती है। फास्ट बॉलर, स्पिनर एक ही स्केल पर जज करना शायद ठीक नहीं होगा। अगर बोर्ड फिटनेस और परफॉर्मेंस के बीच सही बैलेंस बना लेता है तो आने वाले 5 सालों में टीम इंडिया पहले से भी मजबूत दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स देखकर सिलेक्शन होने लगा तो कई मैच विनर्स बाहर बैठ सकते हैं और यही इस पूरे फैसले की सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए फिटनेस को परफॉर्मेंस जितनी अहमियत मिलनी चाहिए या फिर मैदान पर प्रदर्शन हमेशा पहले आना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी डीप क्रिकेट एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में क्रिकेट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।